ना संतुष्ट नहीं। जिस प्रकार की वहाँ परिस्थितियाँ थी, जो बरामद हुआ वहाँ पर उसका शरीर, उसको देखकर, और जहाँ पर दुर्घटना स्थल है उसको देखकर, सारी परिस्थितियों को देखकर ये लग रहा है कि वो नहीं, एकदम ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ और उसी से उसकी जान चली गई। पत्रकार राजीव की रहस्यमय मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। सरकार ने जांच कमेटी तो बना दी, लेकिन न तो परिजनों को इस पर भरोसा है और न ही विपक्ष को। सवाल यह है, क्या ये जांच सच तक पहुंच पाएगी या फिर इसे भी एक हादसा बताकर फाइल बंद कर दी जाएगी। देहरादून में राजीव के घर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सरकार से निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ऐसे में अब निगाहें सरकार की नीयत और जांच के नतीजों पर जा टिकी है कि आगे क्या होगा। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तरकाशी के पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के मामले की जांच के लिए उत्तराखंड पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। उत्तरकाशी के पुलिस उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित एसआईटी सभी पहलुओं की जांच करेगी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, कॉल डिटेल्स और पत्रकार के साथ आखिरी बार देखे गए लोगों के बयान शामिल हैं। उत्तराखंड डीजीपी दीपम सेठ ने भी इसकी पुष्टि की थी। डीजीपी दीपम सेठ के मुताबिक पत्रकार राजीव प्रताप के परिवार ने बताया कि उन्हें धमकी भरे फोन आए थे। जैसा कि मैं अपनी एक पहले वाली रिपोर्ट में बता चुका हूं कि आखिर उसके परिवार को राजीव की मौत पर क्यों संदेह है। हालांकि इस संबंध में अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की, ये पुलिस का कहना है, लेकिन एसआईटी इस पहलू की जांच करेगी। लेकिन एक सवाल जांच को लेकर, एक सवाल इस पर होते सियासी बयानों को लेकर, एक सवाल, क्या राजीव की मौत सिर्फ एक हादसा थी या फिर किस साजिश का हिस्सा? सवाल उठने लगे हैं दोस्तों, क्योंकि परिजन को एसआईटी की जांच से पहले ही आशंकाएं सताने लगी हैं। पहले आप देखिए पुलिस ने क्या कहा, फिर बताऊंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या दिया बयान, और हां, राजीव के पिता की उस बात को भी सुनाऊंगा जिसमें वो जांच को लेकर संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। लेकिन पहले पुलिस का बयान। दिनांक 19 को राजीव प्रताप के परिवारजनों द्वारा राजीव की मिसिंग के संबंध में थाने में सूचना दी गई थी। उसके पश्चात हमारे द्वारा जो विभिन्न सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया, जिसके पश्चात हमको ये पता चला कि 18 तारीख की रात में राजीव प्रताप अपने दोस्तों के साथ थे और उसके बाद अपने दोस्त की गाड़ी लेकर के गंगोरी की तरफ चले गए थे। जो हमारे पास फुटेज आई है 11:39 पर, जिसमें कि ये अकेले गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 500 मीटर दूर पर ही जो घटना स्थल है, जहां पर अगले दिन उसके पास ही हमें इनकी गाड़ी मिली। उसके पश्चात से हम लोग लगातार इनकी सर्च कर रहे थे। गाड़ी को भी बाहर निकाल करके जब चेक किया गया तो उसके अंदर इनकी चप्पल मिली। उसके पश्चात से नदी में हमारे द्वारा लगातार सर्चिंग की गई। दिनांक 28 को इनकी डेड बॉडी जोशियाड़ा बैराज से मिली थी। उसके पश्चात पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इनकी डेथ जो है चेस्ट और एब्डोमिनल इंजरीज, इंटरनल इंजरीज के कारण होना बताया है, जिसमें डॉक्टर द्वारा इस तरीके की चोटें एक्सीडेंटल इंजरीज होना बताया गया और उसी से उनकी मृत्यु की संभावना बताई गई है। इसके पश्चात घर वालों द्वारा क्योंकि कई अन्य फैक्ट भी लाए गए थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग विवेचना में उन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं और वर्तमान में विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है। तो दोस्तों, ये बात पुलिस कर रही है, कह रही है पुलिस जांच करेगी, एसआईटी जांच करेगी। उत्तरकाशी में पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के मामले में जांच के लिए टीम का गठन, जिसमें सभी पहलुओं पर विश्लेषण करने का दावा किया जा रहा है। पत्रकार राजीव प्रताप 19 सितंबर को उत्तरकाशी से लापता हुए थे और उनका शव 28 सितंबर को पुलिस ने बैराज से बरामद किया। पत्रकार राजीव की मौत के मामले में दोस्तों जांच के लिए डीएसपी उत्तरकाशी के नेतृत्व में टीम का गठन तो हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं, साथ ही निष्पक्ष तरीके से जांच कराने की बात कर रहे हैं। इधर सूचना महानिदेशक ने भी पुलिस और मृतक पत्रकार के परिजनों से बातचीत कर उनको सांत्वना दी और बात वही जांच की जांच होगी, पड़ताल होगी, अगर कोई गुनहगार होगा उस पर कार्रवाई भी होगी। मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो सुन लीजिए। देखिए, ये प्रकरण आया है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार से होना। उसके लिए डीजीपी उत्तराखंड ने पूरा विस्तृत उसमें जो है कल प्रेस को भी ब्रीफ कर दिया है, सभी को बता भी दिया है और इस प्रकरण की हम लोग पूरी जांच करवाएंगे। इसमें भी कहीं भी कोई अगर ऐसे तथ्य पाए जाएंगे तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम परिवार के साथ हैं, हमारी सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और निष्पक्ष इसकी जांच होगी
अगर कहीं कोई पर कमी पाई जाती है तो कहीं कोई कमी जहां भी पाई जाएगी उसको जो है पूरी तरह से कानूनी रूप से पूरी तरह से कठोरता से उस पर काम किया जाए। अब ये तो ठीक है, लेकिन उस जांच पर ही जब पीड़ित परिवार सवाल उठाने लगे दगड़ियों, तो जांच से पहले ही आशंका की बात होने लगे, तो फिर उस जांच का अंत क्या होगा? मैं आपको राजीव के पिता के उस बयान को दिखाने जा रहा हूं जिसमें वो असमंजस में हैं। आप सुनिए। लगता है हाँ तो आप इससे संतुष्ट नहीं है क्या? ना संतुष्ट नहीं। जिस प्रकार की वहाँ परिस्थितियाँ थी, जो बरामद हुआ वहाँ पर उसका शरीर, उसको देखकर और जहाँ पर दुर्घटना स्थल है उसको देखकर, सारी परिस्थितियों को देखकर ये लग रहा कि वो नहीं, एकदम ऐसा नहीं है किसी वहाँ एक्सीडेंट हुआ और उसी से उसकी जान चली गई। क्या लगता है आपको? ये हत्या हुई है किस तरह से सर? वो लगता है कुछ ना कुछ तो हो सकता है, संदेह तो है सर इसमें। ये सीधा सीधा वो एक्सीडेंट नहीं लग रहा, वो काफ़ी कुछ नहीं लग रहा। लोगों से बात की तो उनका भी ये कहना है। दोस्तों, पत्रकार राजीव की मौत पर सरकार ने भले ही जांच कमेटी का गठन कर दिया हो, लेकिन विपक्ष और खुद मृतक राजीव के परिजन, पिता जांच कमेटी पर विश्वास नहीं जता रहे। देहरादून में मृतक राजीव के घर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने परिजनों को सांत्वना देने का काम किया और साथ ही सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कर दी है। वहीं मृतक राजीव के पिता को भी आशंका है, जैसा आपने सुना उनके बयान में, कि जिस तरह से पुलिस पहले ही राजीव की मौत को हादसा बताकर चल रही है, ऐसे में वो कहते हैं कि हमें डर है कि कहीं जांच कमेटी भी इसे हादसा ही न घोषित कर दे। लेकिन हरीश रावत, विपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, क्या कह रहे हैं वो देखिए। उनका कहना है कि इसमें डिप्टी एसपी की उसमें एक अच्छी कमेटी बना दी गई है जो हर पहलू को जांच। नहीं, आज जो बयान छपा है मैंने दैनिक जागरण में पढ़ा है, उसके बाद मुझे संदेह हो गया। वो कमेटी का औचित्य अपने आप समाप्त हो जा रहा है, क्योंकि कमेटी ने एक कंक्लूजन दे दिया है कि वो आत्महत्या का मामला ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसकी चोट कहाँ लगी है, छाती में इत्यादि, जो मैंने पढ़ा है। तो उसके पढ़ने के बाद अब उसका औचित्य समाप्त हो गया है और अब इसमें कोई स्वतंत्र किस्म की जांच, जो परिवार की शंकाओं का, माँ और बाप की, माँ की शंका का निवारण करना देवताओं का भी कर्तव्य होता है। यदि उनके मन में शंका होगी मेरी बेटी की हत्या की गई है, तो उसका निराकरण करना राज्य के तौर पर हमारा कर्तव्य है और उसके लिए जो भी जांच उनको संतुष्ट कर सकती है वो जांच ही नहीं करनी चाहिए। यदि दोषी हैं तो उनको खोज करके लाना चाहिए हत्यारों को। इसका मतलब है कोई जो आवाज़ उठाएंगे समाज के लिए, सामाजिक इश्यूज पर आवाज़ उठाएंगे, उनकी आवाज़ खामोश कर दी जाएगी। तो दोस्तों, जांच से पहले ही सवाल उठना क्या कहता है? राजीव अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत से जुड़े सवाल आज भी जिंदा हैं। परिवार को इंसाफ चाहिए। परिवार लगातार शक के दायरे में इस जांच को देख रहा है और पुलिस के नजरिए को देख रहा है। परिवार को इंसाफ चाहिए, न कि सिर्फ एक जांच कमेटी की औपचारिकता। जब पुलिस पहले ही मौत को हादसा बता चुकी हो, तो परिजनों को डर है कि कहीं जांच भी उसी दिशा में न मुड़ जाए। अब देखना यह है कि सरकार सच सामने लाने की कोशिश करती है। ये जो जांच कमेटी बिठाई गई है, ये क्या इस पूरे मामले पर निकाल कर लाती है, या फिर ये मामला भी वक्त के साथ दबा दिया जाएगा या दब जाएगा? दगड़ियों, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक निष्पक्ष पत्रकार जो भ्रष्टाचार की पोल खोलता है, उसकी मौत जब होती है तो उस पर संदेह होना लाजमी है, क्योंकि उनकी पत्नी ने बताया था जब गुमशुदा हुए थे पत्रकार राजीव कि उनको लगातार धमकियां मिल रही थी। फोन से वो वीडियोस डिलीट करने के लिए कहा जा रहा था। अब वो कौन लोग हैं, इतने दिन भी जाने के बावजूद भी अब तक सामने नहीं आ पाया है। एसआईटी इस पूरे मामले में कॉल डिटेल खंगालेगी बल, लेकिन उन सब के इतर सबसे बड़ा सवाल ये कि परिवार को भरोसा क्यों नहीं है आपकी एसआईटी पर? क्यों भरोसा नहीं है उन बयानों पर? क्यों भरोसा नहीं है मित्र पुलिस पर? पुलिस की अब तक की जांच पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? ये भविष्य के गर्त में है दोस्तों। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर से सवाल तो जरूर खड़ा किया है कि पुलिसिया कार्यशैली और पहले ही जांच से पहले ही किसी मुकाम पर पहुंच जाना, उसका अंत बता देना, जैसे इस पूरे मामले पर पुलिस ने पहले ही कह दिया ये तो हादसा लगता है, ये तो हादसा है।
तब जांच होगी, क्या निकलेगा देखना होगा दोस्तों। अपडेट पहुंचाऊंगा आप तक, लेकिन इस खबर को लेकर आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण होगी। आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, खबर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और लोगों को भी बताइएगा कि राजीव मौत मामले में किस तरीके से जांच पड़ताल आगे चल रही है और सियासी दबाव भी अब कैसे पड़ने लगा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। ना संतुष्ट नहीं, जिस प्रकार की वहाँ परिस्थितियाँ थी, जो बरामद हुआ वहाँ पर उसका शरीर, उसको देखकर और जहाँ पर दुर्घटना स्थल है उसको देखकर सारी परिस्थितियाँ में देखकर ये लग रहा है कि वो नहीं, एकदम ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ और उसी से उसकी जान चली गई।